में लकीएस्ट कि आपने हमारी रिक्वेस्ट पे हमें अपना कीमती वक्त दिया, और आपकी सक्सेस जर्नी को तो मैम शब्दों में बखाना जाना बहुत, और मैं तो, मेरे लिए तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। तो मैम आप ही की जुबानी सुनना चाहेंगे कि कैसे आपके अंदर ये इच्छा जागी, और हमारा जैसे कि इसमें है 9 दिन 9 शक्तियां और हर शक्ति का अपना महत्व। तो अगर मोदी के शक्तिशाली पर्सनैलिटीज की बात हो तो कैसे तो मैं टाइम इज अमृता जी, थैंक यू सो मच, मुझे बनाया और इसके लिए दिल से आपकी धन्यवाद देती हूँ। के बारे में बताऊंगी आज, वो सारे स्टेप को बताऊंगी कि जिसे फॉलो करके यहाँ तक मैं मतलब किस तरह से जिंदगी में लेते हैं, किस तरह से किसी के साथ में किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से सीखते हैं, किस तरह से उसको नजरिया, जैसे सोच उन्होंने मेरी पहले से सकारात्मक बना दी कि किस तरह से कोई कुछ भी बोल रहा है उसको किस तरह से पॉजिटिव लेते हैं। तो ये चीज उनके साथ रहते रहते मेरे अंदर पहले से आ गई थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुछ करने का जज्बा वो था, तो मैं पहले तो मैरिड लाइफ एंजॉय करती रही, बच्चे भी हो गए, एक बेटी हो गई, उसको थोड़ा बड़ा किया, 4 साल की हुई, दूसरा बेटा हो गया, और उसके बाद लगने लगा, बेटा भी 1-1.5 साल का जब हुआ तो लगने लगा कि जिंदगी इन बच्चों के बीच ही हो गई, बस फंस गई, और लग रहा है कि मेरी क्या पहचान है, मैं मुझे भी कुछ करना है लाइफ के अंदर। और घर का काम करके बस वो घर ही घर में ना ऐसे बोरियत सी होने लगी घर में कि क्या बताया जाए कि कुछ करना है बाहर। और उसी के बीच में जॉब के लिए तो हस्बैंड ने मना ही कर दिया था फ्रेंड्स। तो मैंने क्या किया कि एक ब्यूटिशियन का कोर्स कर लिया। मैंने सोचा कि मैं घर में रह के ही अपना टाइम भी पास कर पाऊंगी, और मैं जो भी काम करती थी ना अमृता पहले से भी उसे पैशन से करती थी। पता नहीं मुझे ये लगता था कि अगर मैंने कहीं पे कुछ सीखना या कुछ भी चीज ज्वाइन किया ना, तो जितना मैं वहां पर पैसा दे रही हूँ ना, उससे मुझे 4 गुना कम से कम लेके आना है वहां से। ये पैशन मेरे अंदर हर चीज में होता था। मैं एक साधारण सी दौसा में पढ़ी लिखी, दौसा जयपुर के पास ही दौसा एक है, दौसा शहर है, और वहां दौसा जिला है, डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, और वहां की पढ़ी बड़ी और हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई। और मैं आपको बताऊं कि मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी ज्यादा कुछ भी। तो मैंने एक दिन मेरे हस्बैंड बहुत प्यारे, मैंने आपको बताया, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती, क्या करूं, मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लूं क्या? मुझे इवन समझ में भी नहीं आती थी, बोलना तो दूर। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि इंग्लिश वो ज्वाइन करते हैं जिन्हें थोड़ी बहुत आती है। समझ रहे हो ना आप, वो क्या प्यारी प्यार में मुझे क्या समझा दिया था उन्होंने कि तुम्हें इंग्लिश आती नहीं तो तुम सीखोगी कैसे। तो दोस्तों वो चीज मुझे इतना मतलब अंदर उन्होंने, जबकि वो मुझे बहुत प्यार करते, उन्होंने कभी कभी कुछ भी, उन्होंने ये भी मुझे एहसास करवाया कि इंग्लिश सब कुछ नहीं होती लाइफ के अंदर, तुम्हारे अंदर बहुत सारी क्वालिटी है, ये भी मुझे एहसास करवाया। लेकिन उस दिन वो वर्ड उनके मुंह से निकले, उसी दिन मैंने ठाना था कि मुझे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करके इंग्लिश बोलना सीखना है, चाहे जो हो जाए। और अमृता, मैंने दूसरे दिन से, मानोगी नहीं, मैंने अपने हस्बैंड से कह दिया कि इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस ट्राई करो। जब मैं रोहतक हरियाणा में रहती थी और मेरी बेटी 2.5 साल की, पहली बेटी थी, वो 2.5 साल की होने जा रही थी, उसका मैंने स्कूल में दूसरे दिन एडमिशन करवाया, और वो 3 घंटा स्कूल जाती थी और 3 घंटा मैं इंग्लिश स्पीकिंग को देने लगी। मेरी क्लास 1 घंटे की होती थी, लेकिन 1 घंटा पहले मैं वहां जाती थी और 1 घंटे की क्लास अटेंड करती थी, तो 1 घंटा देर से आती थी मैं वहां से। 3 घंटे पूरे लेती थी। मैं सोचती थी कि जितना मैं पैसा दे रही हूँ या समय दे रही हूँ, उससे ज्यादा मैं यहाँ से लेकर के जाऊंगी। और अमृता, मैं बात बताऊं कि 3 दिन हुए थे मुझे इंग्लिश सीखते हुए, मैं शानदार इंग्लिश में बात करने लगी थी, और मेरे हस्बैंड को पूरी स्टोरी इंग्लिश में सुनाती थी मैं, और वो कहते थे तुम तो बहुत अच्छा सीख गई हो। और मुझे वो कहते थे, जब भी कोई उनकी मीटिंग होती थी बड़ी बड़ी एचडीएफसी बैंक में, तो वो मुझसे कई बातें पूछ के जाते थे कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको कैसे करते हो। 3 महीने का कोर्स करके इतना कुछ मैंने सीखा था। तो कहने का मतलब, मैंने ये स्टोरी क्यों बताई कि मेरे अंदर पैशन तो पहले से ये किसी भी चीज को करने का, कि मुझे कोई चीज आ जाए, समझ में आ जाए, मेरे दिमाग में सेट हो जाए कि मुझे ये करना है, तो उसे तो मैं करके दिखा देती हूँ। तो यही चलता रहा। मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कर लिया, इंग्लिश भी जान गई, बेटी हुई, फिर बेटा हो गया। अब लगा घर में क्या करूं, तो लगा कि मैं ब्यूटिशियन बन जाती हूँ, और उसमें भी मुझे पता था कि मैं बहुत अच्छा सीख लूंगी, बहुत अच्छा कर लूंगी। और मुझे था कि ब्यूटिशियन अच्छा खासा कमा भी लेती है, घर भी डिस्टर्ब नहीं होता, घर में भी खोला जा सकता है। और वो ही करते करते मैंने कोर्स भी कर लिया, मैं अच्छा सा पार्लर सैलून अपना घर में रन भी करने लगी। मैं 20 से 25 हजार रुपए महीना कमा भी लेती थी। और अमृता, क्या बताऊं कि उसमें भी मैंने खूब मेहनत की। मेहनत मतलब
रात को 8 बजे भी कोई क्लाइंट आ जाता तो उसे भी मैंने छोड़ा नहीं, रात को 10 बजे भी, सुबह 7 बजे भी, मतलब उसमें भी मैंने पैशन से काम किया। और इसी के साथ में बस ये चलता रहा। तो हुआ क्या कि रहस्य बुक मेरी लाइफ के अंदर आई। सबसे पहले देखो मैं आपको बता रही हूँ सफलता की सीढ़ियां कहाँ से शुरू होंगी। मेरी जिंदगी में, मैं लखनऊ में रहती थी, फिर ट्रांसफर हो गया मेरे हस्बैंड का लखनऊ यूपी में, अनजान शहर में जहाँ कोई अपना नहीं था। अड़ोसी पड़ोसी से दोस्ती किया करती थी, कैसे जैसे कि भाई इनसे पहचान हो जाए तो मन लग जाए, टाइम पास हो जाए। और उसी के बीच में मैंने वहां पर भी अपना सैलून खोला और वहां पर रन करने लगी। और इसके बीच एक दिन मेरे बुक पढ़ने का, और हाँ एक चीज और बताती हूँ, बुक पढ़ने का शौक मुझे पहले से था, लेकिन ये नहीं पता थी, ये नहीं पढ़ती थी बड़ी सोच का बड़ा जादू, रहस्य, सीक्रेट, या ये कोई भी नहीं पढ़ती थी। क्या पढ़ती थी? मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियां, स्टोरियां। मतलब बुक, काम, घर का काम खत्म किया और बुक पढ़ना, कोई ना कोई बुक हाथ में हो तो उसे पढ़ लूं, या फिर कोई गृह शोभा मिल गई या कुछ भी चीज मिल गई तो उसे पढ़ने का शौक मेरा पहले से था। अब एक दिन हम एक बुक स्टॉल में गए थे तो वहां पे एक लड़का मिला, मेरे हस्बैंड और मैं ऐसी बुक्स देख रहे थे, तो एक लड़का मिला और उसने कहा कि मैडम और सर, आप लग रहा है कि आप बुक पढ़ने के बहुत शौकीन हो, और मैं आपको एक बुक बताता हूँ, रहस्य बुक, आप पढ़ो, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैंने कहा क्यों, उसमें ऐसा क्या है? उसने कहा कि जो आप सोचोगे, जो आप बोलोगे, आप कार को स्टीयरिंग हाथ में थाम के कार ड्राइव करोगे तो आपकी जिंदगी में वो कार आ जाएगी। तो दोस्तों यकीन नहीं हुआ उस समय तो कि ऐसा भी कोई हो सकता है क्या? मैंने कहा भैया आप ऐसे ही बोलते हो, और नहीं, बोले भाभी आप पढ़ के देखना। अनजान लड़का मिला था मुझे, और आज तक वो अब दोबारा नहीं मिला, क्योंकि ऐसे ही चलते फिरते मिला। उस स्टॉल बुक का जो था शोरूम, उसके अंदर वो बुक तो नहीं थी, लेकिन मेरे हस्बैंड टूर पे जाते थे और उन्होंने क्या किया कि वहां पे बुक स्टॉल्स होती हैं रेलवे स्टेशन पे, तो उन्होंने जब देखा कि रहस्य बुक मिल गई उनको, जो लड़के ने बताई थी, वो घर पर लेकर के आए। और मेरे हस्बैंड को लाने का बहुत शौक था बुक्स, और उनको पढ़ने का ज्यादा टाइम नहीं मिलता था, और पढ़ने का शौक मुझे था। और मैं बताऊं, मैंने रहस्य को जब से पढ़ा, उसे उसी दिन से जिंदगी में उतारना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बुक ऐसे इतने इतने एग्जाम्पल देके हमें समझाती है कि बुद्धू से बुद्धू इंसान भी उसको समझ जाए। तो मैंने वो चीज समझी, जानी, और उसी दिन से रहस्य पे अमल करना सीख लिया। उसी दिन से मैं बोलने लगी, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत समय, मेरी सबसे अच्छी फैमिली है, मैं अपनी फैमिली के साथ समय एंजॉय करती हूँ, मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। इसी तरह से मैं बोलती थी। और उसी के बीच में आपको बताऊं कि एक और नेटवर्क मार्केटिंग मैंने पहले किया, कि अचानक ही मेरी लाइफ के अंदर एमवे बिजनेस आया। और एमवे में मेरे एक पीछे एक लेडी रहती थी, उसने कहा कि मैडम आप ज्वाइन करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पर। मैं पार्लर रन किया करती थी और वहां पर कुछ ब्यूटी के प्रोडक्ट्स भी थे, मैंने कहा चलो ज्वाइन करूंगी, मुझे डिस्काउंट मिलेगा तो अच्छी बात है। मैंने उसे फ्री में ही ज्वाइनिंग की, ज्वाइन कर लिया। और वहां पर मुझे धीरे धीरे मीटिंगों में बुलाया गया। धीरे धीरे मुझे उस बात को, पैसिव इनकम क्या होती है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग होती है, पहले कुछ भी नहीं जानते, जैसे बहुत सारे लोग आते तो आप क्या है, जो भी लोग नए आते हैं ना, बिल्कुल परेशान ना होइए, पहले बिजनेस बिल्ड नहीं होता है, पहले वो सीखने की घड़ी होती है। और मेरे दिलो दिमाग पे नेटवर्क मार्केटिंग छा गई, मेरे दिलो दिमाग पे वो बिजनेस छा गया। हाँ, मुझे वहां सफलता नहीं मिली ज्यादा, बहुत मैंने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि पता है कि जो मैं करती थी वो पैशन से करती हूँ, मैंने वहां भी बहुत पैशन से किया। लेकिन कुछ भी समझिए कि वहां का प्लान एक्यूमुलेटिव नहीं है, जुड़ता हुआ नहीं है, जो चीज अपने मोदी केयर में है। प्रोडक्ट्स भी थोड़े कॉस्टली हैं, फिर भी मैं काफी अच्छी सेलिंग किया करती थी वहां पे, और कुछ पैसा वहां से भी अर्न कर लिया करती थी। लेकिन जो मैंने भावनाएं वहां दिल से दी थी, जो मैंने दिल से वहां फीलिंग, जो मैं पैसे के बारे में, समय के बारे में, सेहत के बारे में जो दिल से फील किया करती थी, कहते हैं ना, जो चीज आप दिल से सोचते हो, दिल से बोलते हो, वो पूरे ब्रह्मांड, पूरी कायनात लग जाती है आपको उससे मिलाने के लिए। 1 साल पूरा हुआ था मुझे एमबे ज्वाइन किए हुए वहां पर, और ईश्वर की असीम कृपा से हमारा ट्रांसफर, मतलब मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर जयपुर हो गया, और मैं जयपुर आ गई। और जयपुर में आने के बाद अपना सैलून तो मैंने घर में ही खोल लिया, लेकिन मेरा एमबे बिजनेस छूट चुका था। और मैं सच बताऊं, जयपुर में आके मुझे मेरी फैमिली मिल गई थी, क्योंकि दौसा पास में है, मेरे रिलेटिव सारे जयपुर में रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता था जयपुर में, मतलब अच्छा लगा। लेकिन मैं सच बताऊं तो वो एमबे बिजनेस मिस करती थी। भले ही मेरा पैसा नहीं आया था, लेकिन जो सोच मुझे वहां से मिली थी, जो मैं स्टेज पे वहां बोलना सीख गई थी, जो लोग मेरी तारीफ करते थे कि मैडम आप बड़ा अच्छा बोलते हो, आप ये सिखाते हो, वो सिखाते हो, क्योंकि रहस्य तो पूरा जिंदगी में था ही, तो वही चीज सिखाती थी। तो वो मैं मिस करती थी। जब भी मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते कि तुम्हें जयपुर अब तो खुश हो, मैंने कहा नहीं, मैं वो बिजनेस मिस करती हूँ, वो एसोसिएशन मिस करती हूँ, बिजनेस का मतलब ये था। और अचानक मेरी जिंदगी में यहाँ पे आए हुए 1.5 साल हुआ था,
कि अचानक मेरी बेटी ट्यूशन जाती थी, उन सर का कॉल आया कि मैडम मोदी केयर कंपनी से कोई आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। दोस्तों मैं तो वैसे ही जानने सीखने के लिए मतलब पहले ही इच्छुक रहती हूँ हर चीज के लिए, तो मैंने उन्हें बुला लिया कि ठीक है आप भेज दीजिए। और मेरे घर पे आए वीरू भैया, और वीरू भैया मेरे घर पर आए, उन्होंने मुझे डेमो प्लान दिखाया। तो मैंने उनसे बोला कि भैया मैंने एमबीए बिजनेस किया, पैसा वैसा तो कुछ नहीं आया, हाँ वो एसोसिएशन अच्छा था, तो एसोसिएशन तो मुझे अब भी चाहिए, उसे मैं मिस करती हूँ। और उन्होंने जब अपने चेक भी मुझे खोल के दिखाया तो मुझे यकीन हुआ कि यस यहाँ से तो पैसा भी आता ही है, तो क्यों ना इसे करके देखना चाहिए। और उसी दिन मैंने मोदी केयर को ज्वाइन कर लिया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, मुझे ये टीचिंग पहले से थी, लिस्ट कैसे लिस्ट बनाना है, कैसे सपनों की लिस्ट बनानी है, कैसे अपनों की लिस्ट बनानी है, मैंने लिख रखी। तो उसी को मैंने यहाँ फॉलो करना चालू कर दिया। मतलब मैंने समय खराब नहीं है इस बिजनेस में आने के, समझ रहे हो ना आप सफलता। तो आप इस बात से दुखी बिल्कुल मत होइए कि आप आए और आपको इतनी जल्दी सफलता क्यों नहीं मिली जैसे कुछ लोगों को मिल जाती है। जिनको मिलती है वो सीखे हुए होते हैं पहले से, मुझे भी मिली है। मैं 3.5 साल में जीवीडीटी बन गई, तो 1 साल पहले भी तो दिया है मैंने इस चीज को सीखने में। तो आप उस चीज को यकीन मानिए कि आप भी जरूर सफल होंगे यहाँ पर। कोई बात नहीं, कुछ समय थोड़ा पहले लग जाता है, कुछ किसी को ज्यादा लग जाता है। और मुझे जब इसकी टीचिंग थी, मुझे सब पता था कि बिजनेस को बिल्ड कैसे करना है। मुझे ये भी पता था कि बिजनेस में कितने लोग मुझे ना करने वाले हैं, और लोगों के ना से मुझे रुकना नहीं है, ये भी मुझे पता था कि कितने भी ना कर ले, कितने भी ना कर ले, लेकिन मेरे जैसे लोग मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, ये फिक्स है। और फिर रहस्य पे अमल करना तो मैं जानती थी। मुझे पता है कि जो मैं बोलूंगी, जो मैं सोचूंगी, वही सच हो जाएगा लाइफ के अंदर। तो ये चीज करते करते, इस चीज को फॉलो करते करते और आगे बढ़ती चली गई। पहले महीने जैसा कि बस शुरुआत होती है, टीम छोटी होती है, मेहनत अपन खूब करते हैं, ईश्वर भी परीक्षाएं लेता है। हर इंसान ज्वाइन नहीं होता, ज्वाइन हो जाता तो शॉपिंग नहीं करता। सब कुछ मेरे साथ भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, क्योंकि प्रोसेस तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अब एक बच्चा अगर 9 महीने में होता है तो मैं मानती हूँ कि आप रहस्य को फॉलो कर रहे हो कि मेरे बेबी आ रहा, बेबी आ रहा, लेकिन 3 महीने में तो नहीं आ जाएगा, 6 महीने में तो नहीं आ जाएगा। वो अपना समय लेगा ना, आएगा जरूर आपके पास, आपने आमंत्रित कर लिया तो। लेकिन प्रकृति के कुछ नियम्स होते हैं, वो भी फॉलो होते हैं, वो भी अपने आप से वो चलते हैं। तो यही चीज थी। तो आप किसी भी चीज में चिंता मत करिए कि मेरे पास इतनी जल्दी क्यों नहीं आ रहा, मैं लेवल इतनी जल्दी जंप क्यों नहीं कर पा रही, मेरे चेक इतनी जल्दी क्यों नहीं बढ़ पा रहे। वो सब हो रहा है, आपको अपने काम पे फोकस करना है बस, ये सब अपने आप हो जाएगा। और मैंने यही किया। पहले महीने में 10% आई थी, दूसरे महीने 13%, तीसरे महीने 16%, और चौथे महीने डायरेक्टर बनी। चेक आया 10,000 रुपए का। पहले 500 या 1500, 2600 ऐसे 3 महीने के चेक थे। और उसके बाद डायरेक्टर बनने के बाद 1 महीना छोड़ के सीनियर डायरेक्टर, 1 महीना छोड़ के ईडी, 1 महीना छोड़ के अगले महीने एसईडी, और उससे 1 महीना छोड़ के अगले महीने प्लेटिनम। मतलब जिस महीने मैंने ज्वाइन किया था उससे अगले साल उसी महीने में मैं प्लेटिनम डायरेक्टर बन गई थी। और इसी के साथ बात करूं तो मेरा चेक 1 साल और 2 महीने हुआ था 1,05,000 रुपए मोदी केयर से आने लगा था। और अमृता जी और पूरी टीम को बताना चाहूंगी कि ज्यादा उस समय लेडीज इतनी कोई ज्यादा मोदी केयर में नहीं थी। अक्षय दत्ता को तो हम बहुत सुनते थे, अक्षय दत्ता का नाम सुनते थे, वो ही थी जो बहुत सक्सेसफुल थी। और जयपुर में भी कोई ऐसी लेडी लीडर नहीं थी, लेडी कोई नहीं थी। तो एक बार सेमिनार हुआ तो अचानक अमित जी मेरे पास आए कि मैडम सेमिनार आपको ही अब की बार, अभी है ना, आपको ही बोलना है आधा घंटा शुरुआत में, मैं आपको बुला रहा हूँ। तो अचानक से मुझे कभी भी बुला लिया जाता था और कभी भी मुझे आधा घंटा दे दिया जाता था बोलने के लिए, और मैं पूरे जोश जोश से बोलती थी। तो लोग बहुत तारीफ भी करते थे, अच्छा भी लगता था। तो ये चीज मुझे मिलती चली गई शुरू से ही। और शुरू से ही बस जैसे एसईडी को स्टेज पे बुलाया जाता था तो मैं एसईडी बन गई, प्लेटिनम को बुलाया जाने लगा, प्लेटिनम बन गई। मतलब मैं हमेशा स्टेज पे गई हूँ, छोटे लेवल से भी, क्योंकि पहले यहाँ लेवल ही नहीं थे जयपुर में। अब तो काफी सारे लोग बन गए हैं, जीवीडीपी, आरवीडी सब है। तो इसी तरह से सफर शुरू हुआ। और मैं बताऊं इसमें फैमिली का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। मेरी पूरी फैमिली पॉजिटिव है, मेरे हस्बैंड पूरे पॉजिटिव। अगर मैं कभी कुछ गलती से निकल भी जाए, क्योंकि अपन ह्यूमन है, जानते हैं रहस्य को, लेकिन फिर भी कई बार बच्चों से बोल जाते हैं कि तुम पढ़ते नहीं हो, या जो भी कुछ, जिस भी बिजनेस के बारे में भी कई बार कि यार कैसे होगा, मतलब लोग नहीं मिल रहे, या जो भी, मतलब कभी कुछ भी बोला, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे वही रोक दिया कि ऐसा बोलते हैं क्या, तुम तो रहस्य इतना ज्यादा जानती हो। तो जब वो कोई भी अपन को टोक देता है तो अपना फिर से वो माइंड अपना सकारात्मक हो जाता है वापस कि हाँ यार ये सच कह रहे हैं। और जब भी मैं कभी उदास हुई, जैसे कहीं जाके आई, खूब मेहनत करी,
अलवर गई, 100 लोगों की मीटिंग करी, किसी की ज्वाइनिंग नहीं आई। सब कुछ होगा आपके साथ में, मैंने बताया ना मेरे साथ सब कुछ हुआ है। 100 लोगों की, 50 लोगों की मीटिंग के बाद भी एक एक ज्वाइनिंग नहीं आती थी। कई बार एक केक की ज्वाइनिंग आई तो शॉपिंग भी नहीं होती थी। तो कभी कभी ऐसा लगता था कि यार वहां गए, ऐसा किया। तो फिर बस पॉजिटिव वापस से, कभी नेगेटिव की नहीं, मुझे मेरा काम करना है, मुझे पूरे तन मन से मेरा काम करना है और मुझे सफलता हासिल होनी होनी है, मुझे लेना ही लेना है, मुझे जीबीडी बनना ही बनना है। यही करते करते, और मैं आपको बताऊं कि मेरे चेक इतनी स्पीड से बढ़े। 1,05,000 जब मेरा आया था, उसके अगले महीने 1,26,000, फिर 1,40,000, फिर 1,77,000, फिर 2,17,000, फिर 2,57,000, 2,90,000, 3,01,000, 3,26,000। पता नहीं इस तरह से ना ये चेक बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। और एक बार अमित जी का कॉल आया, मैडम अनिल सेठ साहब आए, आपके घर आना चाहते हैं, आपके साथ चाय पीना चाहते हैं। सोचिए मेरी हालत। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कुछ बहुत बड़ा कर रही हूँ। और मैं अमेजिंग, सच में अमेजिंग, हाँ जी, बताइए। अमेजिंग मैम, ट्रूली अमेजिंग। बिल्कुल, थैंक यू। और मुझे नहीं, क्योंकि मैं सच में पहले जैसी आज भी अपने आप को समझती हूँ। मुझे ऐसा भी नहीं है कि मेरा इतना पैसा आ गया तो मुझे कोई बहुत सोना ही खाना है, गोल्ड खाना है। कोई गोल्ड नहीं खाएगा, मैं बताऊं आपको, रोटी खानी है अपने को। तो मैं आज भी उसी तरह से पैशनेट हूँ अपने एक एक टीम के मेंबर का साथ देने के लिए, क्योंकि मैं अपने आप को वही समझती हूँ कि मैंने ज्वाइन किया है वहीं पे। ये मुझे नहीं लगता ठीक है मैं जीबीडीडी बन गई, ठीक है मुझे वो स्टेज मिलता है, मुझे वो मान सम्मान मिलता है, मेरी टीम मुझे क्या क्या लिख के भेजती है, मैं बता नहीं सकती आपको कि आप हमारे भगवान हो, गुरु हो, मतलब खूब लिख लिख के भेजती है, खूब मेरी तारीफ करती है। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि आपकी आंखों में वो सुंदरता है कि आप मुझ में वो देख पाते हो, वरना मैं तो आपकी जैसी, तो एक नॉर्मल लड़की तो हूँ आपकी जैसी। और मैं उसी तरह से अपनी टीम की हेल्प आज भी करती हूँ। ये नहीं है कि मैं जीबीडी बन गई तो बस मुझे काम, मेरा काम का पैशन है, बस काम करने का पैशन है। पैसा तो बाई प्रोडक्ट आया मेरे पास, मैं सच बताऊं, पैसा तो पीछे पीछे आया है। बस मैं काम करती ही चली गई, और मैं कभी दुखी नहीं हुई, क्योंकि दाल रोटी तो मुझे मिल ही नहीं रही थी ना। मुझे कोई ऐसा तो था नहीं कि भूखी मर रही हूँ जो पैसे के लिए चिंता करूं। पैसे के लिए कभी चिंता भी नहीं की मैंने, क्योंकि अच्छी खासी लाइफ तो पहले भी थी, हस्बैंड पहले भी तो अच्छा पैसा कमा रहे थे, उन्होंने मुझे कोई तकलीफ होने ही नहीं दी कभी भी। कभी भी मैं एक चीज मांगती थी वो 2 ला के देते थे मुझे। तो मुझे कभी सोचना ही नहीं पड़ा पैसे के बारे में, किसी भी चीज के बारे में। लेकिन मेरा पैशन था, मुझे कुछ करना था, मुझे अपने बूते पे कुछ करके दिखाना था। मैं सच बताऊं तो पहले मेरा सपना था 1 लाख रुपए महीना खुद के नाम का कमाना। मैं अगर मेरे हस्बैंड से कहती तो 10 लाख मेरे हाथ में रख देते एक ही मिनट में कि लो तुम्हारा पैसा खर्च करने का शौक है या पैसे का शौक है तो ये लो, तुम दुखी मत हो। लेकिन मैं उनसे क्या कहती थी कि नहीं, आपने मुझे सारे सुख दिए, मैं दुखी नहीं हूँ, बट मुझे मेरा 1 लाख रुपए महीना मेरे नाम का कमाना है। मैं कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करूंगी कि 1 लाख कमाऊंगी। और दोस्तों देखिए वो सोच इतनी बड़ी मुझे यहाँ तक ले आई कि आज 1 लाख रुपए नहीं, मैं 5 लाख रुपए महीना कमाती हूँ। और अब तो कोई अक्षी जी भी आज हमारे साथ में, ये भी जानती हैं कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। अक्षी जी तो से तो बहुत कुछ हमने सीखा है, बहुत हम इनको गुरु मानते हैं अपना। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अक्षय जी को भी पता है कि अब 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कुछ भी दूर नहीं है दोस्तों, यहाँ से बिल्कुल भी दूर नहीं है। क्योंकि काम तो वही, कोई भी काम रुका नहीं मेरा। घर में खाना भी बना, बच्चे भी पाले, सारा काम तो वैसे की वैसे चल रहा है। और उसी में से चुरा चुरा के ये कर लिया तो आगे भी करेंगे, है ना। तो इसी तरह से करते जाएंगे तो ये पैसा आता चला जाएगा। और इसी के साथ अचीवमेंट की बात करूं, पैसा तो मैंने बता दिया आपको। और यहाँ से गाड़ी कार फंड आता है जिससे मोदी केयर कार देता है। 2 गाड़ियां मेरे घर में पहले से थी। एक गाड़ी मेरे पति ने मुझे चलाने के लिए दे रखी थी, होंडा जैज i20, वो खुद चलाते थे। लेकिन लग्जरी गाड़ी के बारे में कभी नहीं सोचा था, कभी सपने में भी नहीं आया था। और मैं आपको बताऊं कि ऑडी A4 52 लाख की गाड़ी मैं यहाँ से अचीव कर चुकी हूँ, टोटली कार फंड से। 1 रुपया भी अपने पास से नहीं लगाया है, टोटल कार फंड से मैंने अचीव किया है। और इसी के साथ दोस्तों मेरे 3-4 घर ले रखे मेरे हस्बैंड ने, लखनऊ में जहां रहे वहीं घर ले लिया। लेकिन जयपुर में मैं रेंट के ही घर में रहती थी। और मुझे लगता था कब तक जिंदगी रेंट के घर में निकलेगी, क्योंकि जहां पर भी हम रहते थे पहले रेंट पे रहते थे और फिर घर खरीदते थे तो ट्रांसफर हो जाता था। तो लगता था यार इस घर में रह ही नहीं पाए, इतना सुंदर घर। लखनऊ में भी मेरा 4 BHK घर पड़ा हुआ है, लेकिन मैं उसमें एक भी दिन नहीं रह पाई क्योंकि हमारा ट्रांसफर हो गया था। तो मुझे ये था कि मैं अपने घर में रहूं, उसे अपने तरीके से सजाऊं, जो चीज मेरा मन करे वो मैं उसमें लेके आऊं। और दोस्तों बहुत तड़प थी अपने घर की, तो मोदी केयर के हाउस फंड से मुझे बहुत जल्दी अच्छा हाउस फंड आने लग गया। और जिसमें आज मैं जिस घर में बैठी हुई हूँ, 1 करोड़ के शानदार घर में, जो कि मोदी केयर से मैंने अचीव किया है। नेम प्लेट पर भी मोदी केयर लिखा है। और मैं सच बताऊं कि मेरे हस्बैंड को भी बहुत गर्व होता है
जो भी कोई हमारे घर में आ जाते हैं ना, वो कहते हैं मेरा घर निशाने दिलवाया मोदी केयर से, देखो हमारा घर। वो कभी भी ये नहीं कहते कि नहीं, मतलब कभी भी मतलब चूकते नहीं है अच्छी चीज के लिए बोलने में, किसी भी चीज में। और इतनी इतनी तारीफ मिलती है घर में, इतनी केयर मिलती है। मैं यहाँ तक पहुंच गई, प्यार तो मेरे हस्बैंड मुझे पहले भी करते थे बहुत ज्यादा, लेकिन अब तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि सच में कितनी खुशहाल मैं लाइफ जीती हूँ, कितनी अच्छी जिंदगी जीती हूँ। जैसे मैं सबको खाना खिला के घर में जब खाना खाने बैठती हूँ, बच्चों को पति को खिला के, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं बेटा जरा पंखी देना, मैं तेरी मम्मी की हवा कर देता हूँ, पंखी कर देता हूँ। फैन वैन एसी वेसी सब चलते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं पंखी कर देता हूँ बैठ के तुम्हारे पास में। तो बोले पापा आप ऐसे क्यों कर रहे हो, सब तो चलते हैं। बच्चे पूछते हैं कि नहीं बेटा तेरी मम्मी मेरे से ज्यादा पैसा कमाती है, ये हक है तेरी मम्मी का। तो कितना अच्छा लगता है बताइए, इतनी तारीफें घर में मिलती है, इतनी केयर मिलती है, काम के लिए और उत्सुकता बढ़ जाती है दोस्तों। तो यही चीज इतनी, मैं सच बताऊं मेरी बहुत खुशहाल परिवार है मेरा, बहुत खुशी से हम रहते हैं। और इसीलिए ये बहुत पॉजिटिव सोच मेरे घर के अंदर थी, इसीलिए मैं इस बिजनेस में, जब घर में बाहर से हम लोग कई लोगों की ना सुन के आए, और घर में भी अगर हमें बुरा भला सुनने को मिले किसी लेडी को कि खाने में लेट कर दिया, तुम कहाँ घूमती हो, कहाँ जाती हो, तुम्हारे पास क्या कमी है, ऐसा मेरे हस्बैंड ने एक भी दिन नहीं कहा। उन्होंने कहा यस तुम में काबिलियत है तो तुम करके दिखाओ। तो वो चीज जिस घर में होती है ना, मैं आपको बताऊं, जिस घर में, वहां की लेडी आगे नहीं बढ़ पाती। बाकी मैंने कहा नो शक्तियां, जैसे आज इस मीटिंग का टॉपिक है नो शक्तियां, तो एक लेडी में सच में अगर ज्यादा लेडीज मेरे साथ में, मैं बताऊंगी बहुत जबरदस्त पावर होती है, वो कुछ भी कर सकती है। नो दुर्गा की शक्ति जो है ना, वो सच में ईश्वर ने हमारे अंदर भर के दी है। बस हमें ठानने की जरूरत है किसी चीज को, किसे करके दिखाना है। और बस अगर वो रुकती है ना, तो उसकी फैमिली की वजह से रुकती है। कि एक पुरुष जहाँ पे अपना अधिकार जताता है कि बीवी कुछ नहीं है, लेडीज कुछ नहीं होती, तो वहां पे वो दबके रह जाती है, बस ये समझ लीजिए। और मेरे लिए वो पूरा सपोर्ट था कि मुझे दबाया नहीं गया, मुझे और उठाया गया और मेरी प्रतिभाओं को निखारा गया, और मैं यहाँ पर इस लेवल पर आकर के खड़ी हो गई। तो दोस्तों ये था, तो सोच की पावर मैंने आपको बताया। कंसिस्टेंटली काम, काम को आपको रेगुलर, मैंने एक भी दिन, मैंने कहा ना मैं पैशनेट हूँ पहले से ही, मैं एक भी दिन एक भी डेमो अगर मैं नहीं करती थी तो मेरे को चैन ही नहीं पड़ता था। मेरे हस्बैंड आके मेरा चेहरा देख के समझ जाते थे कि आज इन्होंने डेमो नहीं किया, तो कहते थे चलो तुम्हें किसी के पास लेके चलता हूँ। और दोस्तों डेमो करके मैं इतनी खुश होती थी, वो बंदा ज्वाइन हो रहा नहीं ज्वाइन हो रहा मुझे मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं कभी उदास ही नहीं हुई कोई ज्वाइन नहीं हो तो। मैं सच बताऊं आपको, अरे मैं कौन होती हूँ किसी का जिंदगी बदलने वाली। मेरा काम है सिर्फ लोगों को अच्छा अच्छा बिजनेस बताना, उन्हें कमाना सिखाना, जिंदगी भर उनका साथ देने का वादा करना, ये मैं उनसे कर रही हूँ। और उसके बावजूद अगर वो नहीं आते हैं बिजनेस में, तो मैं कौन होती हूँ उनकी किस्मत बदलने वाली। तो दोस्तों मैं कभी भी उदास नहीं हुई, किसी ने मेरे बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया या मना कर दिया तो, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे तो बहुत लोग, और आज भी मैं बता रही हूँ दोस्तों, मैं जीबीटीटी बन गई, लेकिन अभी बहुत लोग हैं, बहुत लोग मिलेंगे मुझे जिन्हें मुझे बिजनेस बताना है, जो मेरे साथ आएंगे, जिनके साथ मैं काम करूंगी। बहुत सारे लोग हैं, लोगों का अपने हिंदुस्तान में कमी नहीं है। तो कभी भी आप उदास मत होइए इस बिजनेस के अंदर, है ना। और डेली अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए कि रोज का एक दो डेमो आपको करना ही करना है। और अब तो थोड़ा निकलना भी शुरू हो गया। आज भी मैं भी मोदी के ऑफिस गई थी, वहीं पे एक लड़की को बुलाया, वहीं डेमो दिखाया और उसकी ज्वाइनिंग आ गई। तो आज भी मैं ये काम करके आई हूँ। उसके बाद एक मेंबर से और मिलके आई हूँ। तो थोड़ा थोड़ा मास्क लगा के हम लोगों ने निकलना चालू कर दिया है और बड़ा अच्छा लग रहा है। और घर में भी हम लोग जूम मीटिंग करते हैं, जूम पे भी मैं डेमो दिखाती हूँ। तो यही सफलता का राज आप समझ लीजिए कि मैंने रेगुलर काम किया है, पॉजिटिव सोच के साथ किया है, कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार मिस नहीं किया। मतलब मैंने प्रायोरिटी पर मोदी केयर को रखा है, मैंने और मेरी फैमिली ने। यहाँ तक कि बच्चे की पीटीएम थी, मेरे हस्बैंड पीटीएम में गए, मैं मोदी केयर की मीटिंग में गई। यहाँ तक कि कोई शादी या कोई फंक्शन है, मेरे हस्बैंड उसमें गए। अगर बाहर की है, जयपुर से बाहर जाना, और उसी दिन कोई बड़ा सेमिनार है, मैं नहीं गई शादी में। मैंने कहा आप जाओ, कोई बात नहीं, शादी हो जाएगी, कोई नहीं पूछेगा, सब हो जाएगा। और लोकल में होती है तो सब चीज अटेंड हो जाती है, फंक्शंस भी अटेंड होते हैं। ऐसा नहीं कि लाइफ को मैं जी नहीं रही, सिर्फ मोदी केयर में ही लगी हुई, क्योंकि जीना मुझे बहुत अच्छे से आता है लाइफ को। और मैं पहले भी जीती थी लाइफ को और आज भी जीती हूँ। मोदी केयर मेरा पैशन है, बट मेरी फैमिली के साथ मिल करके। और मैं अपनी फैमिली के साथ भी बहुत समय स्पेंड करती हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ समय स्पेंड करती हूँ। मेरे हस्बैंड आ जाते तो घंटे 2 घंटे हम बहुत बातें करते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं हम लोग। मतलब क्या बताया जाए, अमेजिंग लाइफ है मेरी, मैं बता नहीं सकती। हाँ ठीक है, पैसा ठीक है, 4-5 लाख आ रहा है, मेरे से ज्यादा करोड़पति अरबपति भी होंगे
बताऊं आपको, इस दुनिया के अंदर बहुत पैसा होगा, लेकिन मैं तो अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती हूँ, सबसे खुशकिस्मत की। ईश्वर ने मुझे वो सारी चीज दी है जिसकी एक इंसान को जरूरत होती है, और वो चीज मेरे पास है, तो कोई कमी नहीं है। मोदी का बिजनेस आ गया, इसके थ्रू मैं लोगों की भी लाइफ चेंज कर रही हूँ, सबसे बड़ी बात है ना। दूसरों की लाइफ बदलने में कितना मजा आता है। दूसरों की जिंदगी में अगर थोड़ा सा पैसा आ जाए, बाइक पे चलने वाले इंसान के अगर गाड़ी आ जाए, जो कभी एरोप्लेन में नहीं बैठा हो वो एरोप्लेन में बैठे, उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है ना, वो देखने में बड़ा मजा आता है दोस्तों। तो ये चीज भी मुझे मिल गई है कि इसके अंदर मैं अपना भी अच्छा कर पा रही हूँ, जो मेरा पैशन था वो भी हो रहा है, दूसरों का भी अच्छा हो रहा है। बातें करने का मुझे पहले से ही बहुत शौक था, तो यहाँ मुझे बातें भी हो जाती है, लोगों के साथ बातें ही तो करनी है और करना क्या है। तो दोस्तों सारे शौक के साथ में लाइफ बहुत अच्छी बीत रही है, यही लाइफ है। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो अमृता जी, किस बारे में मुझे बताना है, थोड़ा आप ये बताएंगी तो मैं और अच्छे से बता पाऊंगी। बाकी स्टोरी तो मेरी यही है। थैंक यू सो मच मैम। वही बात है कि स्टोरी तो नहीं बदली जा सकती, सच्चाई को, सच को आप बदल नहीं सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज होती हैं, हम लीडर्स को बार बार सुनते हैं और कहते हैं यार वही सेम स्टोरी। तो सच रहता है मैम, आपको जितनी बार सुना है, चाहे वो फरीदाबाद के बड़े स्टेज पे सुना हो, चाहे जयपुर में सुना हो, चाहे यूट्यूब पे कहीं ना कहीं सुना हो, और जूम पे तो बलदेव सर भी पहले आपको इनवाइट कर चुके हैं तब भी सुना। और जब बात नौ शक्तियों की आई मैम, तो आपने ही सच बिल्कुल साफ साफ ये बात कह दी कि हर किसी में बराबर नौ शक्तियों की ताकत होती है। और आपको सुन के, आपका वॉइस इम्पैक्ट, आपकी ताकत, आपको देखकर पता चलता है वो चीज। एक सिंपल सी होम मेकर, दो बच्चों को संभालते हुए, घर संभालते हुए, पार्लर चलाते हुए, 5 लाख पर मंथ इनकम, ऑडी में घूम रही हैं, 1 करोड़ का घर। और ये हर किसी के लिए मैम एक ड्रीम लाइफ हो सकती है। और अगर बात करूं मैम, मेरा सवाल, मुझे लगता है हर किसी फीमेल के मन में ये सवाल होता होगा कि ये जो किक मिलती है ना, जैसा आपने कहा मुझे शौक है हमेशा से, शौक मुझे लगता है अब लाखों कमाना मैम किसका शौक नहीं होगा, लेकिन वही है ना, जैसा सुरेखा मैम ने कहा था कि करना तो पड़ेगा। तो ऐसे कौन से कंसिस्टेंट एफर्ट्स होते हैं जो करने तो पड़ेंगे? हालांकि आप सब कुछ बता ही चुके हैं मैम। वो सिंपल फीमेल्स, ये जो 9 दिन 9 शक्तियों की बात रखी गई ना मैम, ये जो सोच हमारे मन में आई थी वो इसलिए आई थी कि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं, हम विमेन एम्पावरमेंट पे काम करना चाहते हैं, बहुत सारी फीमेल्स के मन में ये सपना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज उन्हें रोकती है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो डर हो, ना का डर हो, या किसी की एक्सेप्टेंस का डर हो। कई लोग तो ये कह देते हैं, अरे तू तो इतनी अच्छी टीचर थी, या तू तो इतना अच्छे घर में रहती है, तुझे क्या हो गया बेटा, कोई दिक्कत हो गई क्या, तू ये काम करने लग गई। तो ये सबसे बड़ा डर जो होता है ना का डर, मुझे लगता है ये रोकता है मैम। डर को छोड़कर, डर से उभर कर कैसे इस बिजनेस में आपकी जैसी सफलता पाई जा सकती है, उसके लिए कुछ आप कहें तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल अमृता जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी कि बिल्कुल सही कहा आपने, सारी चीजें बिल्कुल सही कही कि एक लेडी के अंदर बहुत सारी पावर होती है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो उसको रोक देती हैं। और सबसे बड़ा डर, आपने बिल्कुल सही कहा, ये इनबिल्ट होता है पहले से ही। क्योंकि मैंने जैसे बताया था एक बार पहले भी किसी मीटिंग में कि जैसे हमने एक लड़की ने कभी भी अच्छे परिवार में पैदा भी हो जाती है, शादी भी हो जाती है, तो वो कभी भी ना नहीं सुनती लाइफ के अंदर। उसके पापा उसे नाजों से रखते हैं, तो पापा ये चाहिए तो उसे हाजिर हो जाता है। ससुराल में भी अच्छा उसे हाजिर हो जाता है। तो ना जब कभी भी नहीं सुना होता, तो जब इस बिजनेस में ना सुननी पड़ती है ना लोगों की, तो कहीं ना कहीं लोग दिल को ठेस लगा लेते हैं और वहीं पर इस बिजनेस में रुक जाते हैं। मैं ऐसी भी लेडीज को जानती हूँ अमृता जी, कि जिनमें बहुत काबिलियत है, मैं मिली हुई हूँ, ये नहीं कि मेरी टीम में है, दूसरी टीमों में भी है। और वो लेडीज बहुत अच्छा स्टेज पे भी बोलती थी, कहीं मैंने देखा, उन्हें सुना, और आज वो बिजनेस में नहीं है। पीछे से फैमिली का भी सपोर्ट है कई लोगों के, लेकिन फिर भी नहीं है। वो खुद का सेल्फ, उनको ना सुनने की शक्ति नहीं है बस, इसीलिए वो बिजनेस को क्विट करके चली गई, इसीलिए छोड़ दिया उन्होंने ये नहीं देखा कि इस बिजनेस से आगे क्या मिलने वाला है, कितनी खूबसूरत लाइफ मिलने वाली। और इसके लिए अगर मैं अपनी बात बताऊं ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई ना करे या हाँ करे, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। मैंने अभी पहले भी बताया अपने शब्दों में कि वो ना इंसान अपने लिए करता है। कौन इंसान है जिसे बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, कौन इंसान है अच्छा घर नहीं चाहिए, कौन इंसान है जिसे पैसा नहीं चाहिए। इन चीजों के लिए तो पूरी जिंदगी झोंक देता है, 40 साल मेहनत करता है इन चीजों के लिए, और हम इतनी आसानी से दिलवाने जाते हैं। तो कौन इंसान है जो इसे लेना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो ना बोलता है ना। तो वो ना हमें नहीं बोल रहा, वो अपने आप को बोल रहा है।
और ये चीज मेरे अंदर इनबिल्ड है कि अगर मुझे लगता है कि मैं अच्छा कर रही हूँ, मेरा परिवार साथ में, तो दुनिया की मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई भी परवाह। अमृता जी, मुझे भी ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड के दोस्त थे जो मतलब मेरी शादी में मुझे देखने आए थे साथ में, ऐसे दोस्त, मतलब इतने पक्के दोस्त कि भाई से भी बढ़ के, वो भी मुझे मना करके गए थे। उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि किन चक्करों में पड़ रही हो, कोई पैसा आने वाला नहीं है, 50,000 आ जाए ना यहाँ पे, 1 साल का समय देता हूँ तो मुझे बता देना, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे, इस तरह से मुझे। लेकिन पता नहीं, मुझे कोई बोलता था तो मेरे अंदर और आग लगती थी और लगता था कि अब तो इन्हें करके दिखाऊंगी मैं बहुत ज्यादा, और यहाँ से आता है यस, ये प्रूव करके दिखाऊंगी बस। पैसा तो ठीक है, मुझे उतना ही, भाई खाना तो 2 ही रोटी है, बात सही है, लग्जरी लाइफ तो ठीक है, जैसे आएगा वैसे जीऊंगी। मैंने कहा था कि पैसे से तो मैं पहले भी खुश थी, ऐसा नहीं था कि भाई मैं दुखी हूं, मेरे घर में पैसा आ जाएगा तो ही मैं खुश होंगी। मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड ने सारी ख्वाहिश मेरी पूरी की है, लेकिन मेरे अंदर जिद जो थी ना कि इनको कुछ करके दिखाना, और वो भी मोदी केयर से, इन्होंने मोदी केयर के लिए बोला है, तो वो मेरे अंदर और आग लग जाती थी और मैं और स्पीड से काम करना शुरू कर देती थी। और जब भी आपको कहते हैं ना, सुरेखा भार्गव मैम भी हमें सिखाती है कि जब भी आपको ना मिले, जब आप और उदास हो ना, जब आपको और लगे कि बिजनेस कहीं हो नहीं रहा, तो अपने और एफर्ट्स डाल दो इस बिजनेस के अंदर, और ज्यादा तेजी से काम करने लग जाओ, और 2 डेमो ज्यादा कर लो। तो यही चीज बस मेरे अंदर थी कि मुझे बस करना है, और होता चला गया। और पॉजिटिव तो मैं हमेशा से हूँ, आज भी हूँ। मैं जीवीडीडी बन गई, आज भी मैं उतनी पॉजिटिव, मतलब, और ऐसा नहीं कि बीच बीच में जैसे कई बार आया भी आपके लोगों की, क्योंकि हम ह्यूमन है। जैसे मैं प्लेटिनम बन गई थी 1 साल में, हर 1 महीना छोड़ के 1 महीना मेरे लेवल जंप हुआ, लेकिन मुझे प्रेसिडेंशियल बनने में 6 महीने लगे थे। तो थोड़ा थोड़ा मन में कहीं ये हो रहा था, सफलता पाने का जो इतना अच्छा शौक लग गया था, तो लगा कि यार इतना समय कैसे लग रहा है अगले लेवल में। तो बस एक दिन मैंने मलिक सर से बात की, जब भी मुझे लगता था ना, मैं मलिक सर से बात करती हूँ, है ना, हम सबके गुरु हैं। और मैंने कहा सर आप बताओ ना, मुझे प्लेटिनम तक तो इतनी जल्दी बन गई, अब प्रेसिडेंशियल में तो मुझे 3-4 महीने हो गए, अभी लेवल जंप नहीं हो रहा। तो वो मुझे कुछ एक 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 लाइन बताते थे, बस मैं सच बताऊं, उनकी एक लाइन से मेरा बिजनेस बिल्ड होता है। वो सिर्फ मुझे एक ट्रिक बताते थे कि निशा ऐसे कर लो, और मैं उसे पूरी तरह पकड़ के उसी पे फॉलो चालू कर देती थी, और पता नहीं कब मेरा लेवल फिर अगला जंप होता था। तो इसी तरह से मैं मेरी टीम में भी बताती हूँ, आपको भी बता रही हूँ कि 14 पे कोई बाउंडेशन नहीं है, और 14 ही नहीं, 40 भी और 101 भी लैक्स हमारी बनेंगी, और वो भी क्वालिफाई होंगी, उनसे भी हमें एलपीपी आएगी, 1 करोड़ रुपए का चेक भी हमारा आएगा। ये बिजनेस इतना ही आसान है, इतना ही आसान। बस कहा कि प्रोसेस आपको चालू रखना है। मैं सच कह रही हूँ, इस बिजनेस जैसा आसान पैसा कमाने का दुनिया में कोई तरीका ही नहीं है। इतना इजी बिजनेस की बस लोगों के साथ बात करो, बताओ, स्टेज पे जाके बोल लो, मोटिवेट कर दो, उनका साथ देने का वादा करो, बस यही तो करना है। शॉपिंग हर कोई कर लेगा, है ना, लेकिन फिर भी 100% रिजल्ट नहीं होते। मेरी भी टीम में ऐसे लोग हैं जो टर्मिनेट हुए हैं, मेरी भी टीम में ऐसे लोग हैं जो छोड़ के भी जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि, और मैं तो हर धन्यवाद देती हूँ कि देखो, आपको पॉजिटिव रहने के लिए कैसी चीज आपको करनी है। जब आपकी टीम में से कोई छोड़ के चले जाए ना, तो आप धन्यवाद बोलो, जिस दिन आया था उस दिन तो कुछ बिजनेस दिया था इसने, हो सकता है भगवान ने इतने दिन के लिए उस दिन मुझे मोटिवेट रखने के लिए इसे ज्वाइन करवाया था, नहीं तो क्या पता पहले ही बिजनेस छोड़ दिया होता मैंने भी, है ना। ये सोच सकते हो ना आप उसी प्रिंसिपल कि जैसे मेरी 4 फ्रेंड आई, मुझे 13% अचीव करवाई, आज वो चारों नहीं है, तो मैं उनके लिए दुखी थोड़ी होती हूँ, कभी भी नहीं होती सच्ची में। मैं कहती हूँ थैंक यू, उस दिन मुझे चार फ्रेंड्स ने मुझे 13% अचीव करवाया, नहीं उसमें मैं 13% कैसे आती बताओ। तो उनके लिए तो बहुत बड़ा धन्यवाद है मेरी लाइफ के अंदर। तो दोस्तों, इसी तरह मैं हर चीज में धन्यवाद खोज लेती हूँ, हर चीज में अच्छाई खोज लेती हूँ, और इसी तरह मैं बढ़ती, जब मैं और धन्यवाद देती हूँ तो और धन्यवाद की चीजें मेरी जिंदगी के अंदर आ जाती हैं। मेरे अंदर रहस्य बहुत अच्छे से भरा हुआ है, और सच में मैं, आप कोई भी चीज मुझे दिखा दो, मैं उसमें अच्छी चीज लेकर के आ जाऊंगी बाहर। और मुझे कोई कुछ भी कह दे, मुझे देखो, आपको पहले अपने आप को इन चीजों में ट्रेंड करने में 1-2 साल लग सकते हैं। ये बिजनेस तो हो जाएगा, मैं बता रही हूँ, बहुत आसान है। लेकिन जैसे आप किसी चीज को दिल पे ले लेते थे, कोई आपको ना बोल दिया तो दिल पे ले लिया, किसी ने कुछ बुरा वाला कह दिया तो दिल पे ले लिया, मेरे अंदर ये कभी नहीं होता। मैं, मेरे को 1 सेकंड बुरा भी लगता है ना, मैं दूसरे पल जाके उससे बात कर लेती हूँ। ये पहले से है मेरे अंदर। किसी भी बात पे, किसी भी, कोई भी, मान लो मेरे हस्बैंड, प्यार भी बहुत है लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाता है टकरार, कि आपने ऐसे कह दिया, ऐसे तो कुछ बोल दिया, तो मैं 5 मिनट में जाके उनसे बात कर लेती हूँ कि यार जो भी हुआ भूल जाओ यार, मेरे से बात कर लो बस, है ना, मैं नहीं रह सकती बिना बात किए। ऐसे ही मेरे बच्चों के साथ है, मैं डांट लेती हूँ बच्चों को, लेकिन फिर क्या करती हूँ, 2 मिनट बाद जाके मैं बच्चों से कुछ भी बोल लूंगी, लेकिन जाकर के बात कर लेती हूँ कि बेटा चलो अब जो हुआ अपन खूब अच्छे से बात करेंगे, खूब अच्छे से। तो ये मेरे अंदर है कि मैं अपनी टीम को जैसे कुछ बोल भी हूँ या किसी से कुछ भी, तो
या मेरी टीम मुझे कुछ बोल देती है, या नया आदमी कुछ भी बोल देता है मुझे। नए आदमी को थोड़ी पता है कि मैं जीबीडीडी हूँ या क्या कमाती हूँ या क्या मेरी लाइफ है, उसको तो ऐसे ही लगता है, तो कुछ भी बोल देता है कि आपका तो ऐसा काम है वैसा काम है। तो मैं 1 मिनट लगता है, फिर मैं उससे कहती थी हाँ भैया आप ठीक कह रहे हो, ऐसे मतलब उससे दोस्ती कर लेती हूँ बहुत अच्छे से, मुझे बुरा ही नहीं लगता वो कुछ भी बोलता है जो। तो आपको ये बदलाव लाने होंगे अपने अंदर, और इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि समय लगेगा, क्योंकि नेचर बदलने में, चीजें बदलने में इतनी जल्दी नहीं होता। और आप ये चीजें बदलेंगी कैसे, जब आप रहस्य बुक को, जादू बुक को अपने अंदर उतार लोगे, अपने दिल में बिठा लोगे, तो चीजें बदल जाएगी। वो आपको बता देती है कि क्यों आपको किसी ईर्ष्या नहीं करनी, वो बताती है कि क्यों आपको चिंता नहीं करनी लाइफ के अंदर, वो बता देती है कि क्यों आपको इतना प्रेम में, इतना कृतज्ञता में, इतना उत्साहित रोमांचित रहना है। वो आपको हर चीज सिखाती है। किसी किसी को एक बार में वो बुक समझ में नहीं आती, मैं कहती फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, जिंदगी में उतार लो उसे, हर चीज में अच्छा ही खोजना शुरू कर दो, फिर देखो आपकी। और मैं यही तो कहती हूँ कि मलिक सर भी तो यही सिखाते हैं। वो हमेशा हर सेमिनार, एक बार दिल्ली गए थे हम लोग सेमिनार में या जयपुर से, तो उन्होंने भी यही कहा था कि आज सारी शिकायतें ना आप इस मंच पर यहाँ हाथ लगा के छोड़ जाओ सारे के सारे, बस। लेकिन क्या होता है देखो अमृता जी, कोई इंसान इसे जल्दी समझ जाता है, किसी में समय लगता है, कोई इंसान को फॉलो भूल जाता है वो कि कैसे करना है, कैसे सोचना है, कैसे बात करनी है। तो धीरे धीरे करते करते वो सब सीख जाएगा जब उसे बार बार सिखाया जाता है, क्योंकि हमने और भी तो घर के काम सीखे ही थे ना जब हमें बार बार सिखाया गया। तो ये भी हम सीख जाएंगे। लेकिन मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी लोग साथ में हैं, कि कभी भी आप मोदी केयर को छोड़ के नहीं जाओ, और मोदी केयर में बस ये चीज अपनाने की कोशिश करो, सारी जो अप्लायंस कहते हैं सीखने की कोशिश करो, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये मैं विश्वास दिलाती हूँ आप लोगों को, विश्वास दिलाती हूँ। कोई भी चैलेंज आ रहे हैं आने दो, और चैलेंज आते हैं ना उनके लिए मैं बताऊंगी कि ईश्वर उसे चैलेंज देता है जिसमें सहने की काबिलियत है। वो क्यों देगा सोते हुए इंसान को चैलेंज, जिसे जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है। वो उसकी परीक्षा लेगा जिसने कुछ ठाना है करने के लिए, जिसने कुछ प्रण किया है। हम तो बचपन से स्टोरी सुनते आए कि जब कोई मंदिर जाने का भी प्रण कर लेता है ना कि भगवान जी मैं रोज तेरे मंदिर आऊंगी, तो भी वो बारिश, आंधी, एक दिन इतनी परीक्षा लेता है कि तू कैसे आएगा मंदिर में, देखता हूँ। और फिर वो जब चले जाता है ना, तो ईश्वर उस पर प्रसन्न भी बहुत होते, फिर सारे धन खजाने, मतलब उसके लिए कहते हैं कि वरदान मांग, बस तू क्या मांगता है, मैं तेरी तपस्या से खुश हूँ। तो ये चीज हम पे भी तो लागू होती है, हर जगह लागू होती है। ऐसे नहीं कि पहले वो साधु महात्मा लेके ऐसे बैठ के तपस्या करते थे एक टांग पे खड़े होके, वो तपस्या ही तो है हमारी कि मोदी के में हमने सफल होने का प्रण लिया है। अब उस तपस्या में आप कितने खड़े उतरते हो, जब आप उतरते चले जाते हो तो ईश्वर भी कहता है कि सारा भंडार खुला हुआ है, सब कुछ खुला है, मांग ले तू क्या मांगता है। और जब आप बोलते हो कि मुझे जीबीडी बनना है, तो वो जीबीडी बना देता है आपको तुरंत, है ना। लेकिन पहले परीक्षाएं तो होंगी आपकी, है ना। तो दोस्तों इन परीक्षाओं से मैं यही कहती हूँ कि घबराइए मत, आगे बढ़ते चले जाइए। बहुत सारी खुशियां आपका इंतजार कर रही है, बहुत सारी अच्छी चीजें, मान सम्मान, अच्छे घर, गाड़ियां, एक लग्जरी लाइफ आपका इंतजार कर रही है। और मैं बताऊं ये लग्जरी लाइफ लेके ना, बिल्कुल हमें ऐसे रहना है डाउन टू अर्थ। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ठीक है ये भौतिक वस्तुएं, ठीक है सुख सुविधाएं दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जितना दूसरों का अच्छा करके खुशी मिलती है, जितना अपने परिवार के साथ बातें करके खुशी मिलती है, जितना दूसरों के साथ अच्छी बातें दे करके खुशी मिलती है ना, भौतिक वस्तुएं तो ठीक है आएंगी आएंगी, और जरूरी भी है। क्योंकि आज अगर आप मुझे सुन रहे हो ना, तो ये सब मेरे पास है तभी सुन रहे हो। भले ही मेरे अंदर कितना भी ज्ञान होता, कितना भी मुझे रहस्य का पता होता, लेकिन अगर मेरे को सफलता ना मिलती तो क्या आप सुनते मुझे? कोई भी नहीं सुनता कि अपना ज्ञान अपने पास रख, पहले सफल होकर दिखा, ठीक है ना। तो इस चीज के लिए सफल होकर दिखाना जरूरी है कि यस, तभी लोग आपको सुनेंगे, तभी आपकी लोग मानेंगे। बाकी मुझे तो सच बताऊं, एंजॉय उसी में आता है, अपने मजा उसी में आता है कि अपने परिवार के साथ मैं जितना समय बिताती हूँ ना, मेरे पति के साथ, बच्चों के साथ, उससे बड़ी कोई अनमोल चीज नहीं है मेरे लाइफ के अंदर। और दूसरों को चीजें अचीव करवाने में जो खुशियां मिलती है, तो ये चीजें हैं। बाकी तो सब और भी आएगा, मर्सिडीज गाड़ी भी आएगी एक दिन, विदेश भी जाएंगे, 5 करोड़ का घर का भी मेरा सपना है कि हाँ बनाना है, तभी तो सफलता दिखेगी कि हाँ क्या सफलता है, सफलता क्या होती है, और मोदी केयर में क्या अचीव किया जा सकता है। तो अमृता जी काफी होगा आज के लिए, या कुछ और थैंक भी यू सो मच जानना मैम, चाहेंगे? फैंटास्टिक। देखो सच बताऊं, जितना आ जाए ज्ञान तो उतना बस कम है मैम। आपके हर वर्ड में एक वंडर है, एक मैजिक है। और सच में मुझे लगता है कि ये दिन कोई कभी नहीं भूलेगा। और हमारी एक एक तरीके की परंपरा, एक तरीके का वो सर ने बनाया हुआ एक रूटीन कि हम रिकॉर्डिंग
करते हैं अपने जितने भी हमारे ये सेशंस होते हैं। तो मुझे इतना तो पता है मैम, आज की रिकॉर्डिंग कोई भी ऐसा नहीं होगा यहाँ पे जो हाउस पैक हमारा सेशन 300 लोगों का जो है ये, कि इसको दोबारा ना सुने। मैम गुरु मंत्र की तरह कानों में घुलता रहेगा अब ये। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी खुश नसीबी की आप हमारे बीच में हैं, हमें इतना सिखा रहे हैं। हर विमेन जो इस सेशन को अटेंड कर रही है वो लकी फील कर रही होगी कि आज हम निशा जी से सीख रहे हैं। आप पावर हाउस हो, ट्रूली एनर्जेटिक हो मैम। थैंक यू सो मच, वी आर द लकीएस्ट कि आप हमारे बीच में हैं निशा मैम। थैंक यू। और मेरी ग्रेट ग्रेट अपलाइन जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस बिजनेस में आए, हम एटलीस्ट मिनिमम 3 लाख छोटी मोटी इनकम जो मोदी केयर से भी आ रही है वो कमाना सीखें। तो यहाँ तक लाने में जो हाथ रहा है जिनका, वो है टीम हमारी बहुत प्यारी है और हमारी ग्रेट अपलाइन। सो बलदेव सर, आज तो सच में समा बांध दिया मैम ने, ऐसा लग रहा है टाइम ठहर गया है और मैम बस कहते जाएं और हम सुनते जाएं। सो मैं चाहूंगी बलदेव सर एंड सिमरन मैम एंड आरती मैम, आप सभी मैम के लिए कुछ कहना चाहें, जरूर मुझे खुशी होगी। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच निशा जी, आज आपके लफ्ज सुने और मैं तो हमेशा से ही आपका फैन रहा हूँ। जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया था तो जयपुर में हमारी मुलाकात हुई थी, याद रखिए, जो वो सुरेखा भार्गव मैम ने इवेंट रखा था, वहां पर आपसे भेंट हुई थी। तो आपने उस टाइम बहुत इंस्पायर किया था। देखिए, शक्ति जो है ना, नारी शक्ति जिसे हम कहते हैं, वो दुर्गा आज हमने आप में दिखी। आपने साबित करके दिखाया कि घर पे रहकर सब तरह के चीजों को मैनेज करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो और स्पीड से आगे बढ़ सकते हो। तो घर को एक बहाना नहीं बनाना चाहिए, बल्कि घर को एक कारण बनाना चाहिए जिसकी वजह से आगे बढ़ के दिखाना है, आगे बढ़ के यूं साबित करके दिखाना है। आज अपने हस्बैंड को आपने ये साबित किया कि आप पैरेलल चल सकते हो। आपने 1 लाख कमाने आए थे, आज 5 लाख कमा रहे हो, और मैं दावे से कह रहा हूँ मैम, वो दिन दूर नहीं जब आप 10 लाख भी पर मंथ कमा रहे होगे। सो बहुत शानदार शेयरिंग है। अगर आज शायद ही कोई शख्स होगा जो इस बात से चार्ज नहीं होगा। तो वंडरफुल शेयरिंग मैम, थैंक यू सो मच। मैं बस इतना ही कहूंगा कि इसी तरह से कभी कभी आके अपनी दुर्गा का रूप और दिखाते रहिए और यूं ही सरस्वती बांटते रहिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आप भी अमेजिंग है, आप शानदार काम कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम शानदार है, अक्षय दत्ता जी शानदार है, हमारे गुरु मनोज मलिक जी शानदार है। मैं भी सबसे बहुत कुछ सीखती हूँ, आज भी सीखती हूँ, हर दिन सीखती हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। सो सिमरन मैम या आरती मैम हमारे बीच में हैं। सो मैम, वुड यू लाइक टू शेयर सम प्रीशियस वर्ड्स? हेलो आरती मैम। हाँ जी आरती मैम। हाँ जी निशा जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका। और आपने आज टीम को जिस तरह से समझाया है, बहुत ही अमेजिंग है। और आपको मैंने जब पहली बार देखा तो दिल्ली में हमारे मनोज सर की हमारी मीटिंग चल रही थी, ट्रेनिंग हो रही थी, तो तुम साथ में बैठी हुई थी मेरे साथ। तो जब आप स्टेज, उस टाइम तो मेरे को नहीं लगा कि भाई आप मतलब इस तरह से बोलोगे, लेकिन जब आप स्टेज पे पहुंचे और स्टेज पे जाके आपने अपनी स्पीच देनी शुरू करी, तो आप धीरे 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 ऐसे आगे बढ़े और ऐसे बोलने लगे ना कि मैं जहाँ से मतलब जहाँ पे बैठी हुई थी, जिस तरह आपका बोलने का तरीका तेज होता जा रहा था, वैसे वैसे मैं उठती जा रही थी और मैं खड़ी हो गई स्टेज वहां पे अपनी सीट के पास में खड़ी हो गई। मैं कहा कौन है भाई, ये बंदा कौन आया हुआ है जो इतनी अच्छी तरह से मतलब इसको समझा रहा है हमारे को। तो बहुत अच्छा लगा। फिर मैं सारिका के पास गई, सारिका साथ में बैठी थी, मैंने पूछा भाई कौन है, तो उन्होंने बोला जयपुर से हैं ये और वीरेंद्र जी, सॉरी उनके बीरू जी की टीम में है। तो बहुत मजा आया। और वहाँ की जयपुर की टीम तो वैसे भी एनर्जेटिक है, और तुम फिर पीछे हटने वालों में तो हो नहीं, तुम्हारे पे भी वही पानी पिया है तुमने जयपुर का। तो आप तो सच में अमेजिंग है, बहुत अच्छी तरह से बोलते हो, और सहनशीलता जो आपका तरीका है, जो आपका बोलने का अंदाज है, वो सबसे निराला है और बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच निशा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू आरती मैम। आरती जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आरती जी, मैं बहुत अच्छे से आपको जानती हूँ, बहुत अच्छे आप इंसान हो, बहुत प्योर इंसान हो,
और आपके दिए हुए वो काजू बादाम तो मैं आज तक नहीं भूली, जब उस सेमिनार में आपने मुझे दिए थे खाने को, है ना, वो मुझे पूरा याद है। बिल्कुल मैं आपके पास बैठी हुई थी, बिल्कुल मुझे याद है। और उस दिन मैं पहली बार फरीदाबाद में गई थी और मलिक सर ने मुझे बोला था कि बिल्कुल सारे बिल्कुल। में शायद ग्राउंड डायमंड थी उस समय पे, तो कहा सारे ग्राउंड डायमंड को 15 मिनट दिए हैं आपको, एक आधा घंटा दिया है आधा मैंने। घंटा दे रहे हैं, हाँ। हाँ, आधा घंटा दे रहे हैं। और मैं सच बताऊं तो जब मैं उस सेमिनार में गई थी ना, आप सबको बता रही हूँ स्टोरी, तो जगत सर के साथ गई थी, वही मुझे लेकर के गए थे अपनी गाड़ी में, भाभी थी और मैं थी, जगत सर फिर एक बंदा और था उनके साथ में। बिल्कुल। तो जब मैं गई मुझे कोई भी नहीं जानता था वहां पे, हाँ क्योंकि भाई इतना मौका पड़ा नहीं फरीदाबाद की टीम से या कुछ भी, तो कोई जानता नहीं था। तो सब जगत सर को बोल रहे थे, सर मैं पीछे पीछे चल रही थी, ठीक है भाई। और जब मैं वहां, मैंने स्टेज पे बोला, मैं उतरी, मैं सच बताऊं बहुत सारे लोगों ने ऑटोग्राफ लिए, सारे हॉल ने खड़े होके तालियां बजाई, बहुत अच्छा लगा। लंच में फिर लोग बोलते रहे, शाम को आते भी जब तक बोलते रहे। और फिर लोग, जगत सर भी पास बैठे थे लेकिन लोग मेरे पास आके ऑटोग्राफ ले रहे थे। तो जगत सर ने बोला कि आए थे जब तो हमको सब पूछ रहे थे, अब सब निशा को पूछ रहे, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा। तो एक बार थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ भाई कुछ, हाँ तो थोड़ा सा लगा। और आरती जी आप बहुत अच्छे इंसान हो, सच में हमेशा आपसे मिलकर अच्छा लगता है, मजा आता है, प्योर इंसान हो आप। तो धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू आरती, निशा। थैंक यू आरती मैम, थैंक यू निशा मैम। सिमरन मैम, आपकी शेयरिंग के बिना अधूरा है सब कुछ। तो सिमरन मैम, ओवर टू जी यू, हमारे क्राउन डायमंड जी डायरेक्टर सिमरन मैम। जी, मेरा म्यूट था इसलिए नहीं मैं पहले बोल पाई। तो थैंक यू अमृता जी, थैंक यू निशा जी, आज आपने इतनी अच्छी वंडरफुल शेयरिंग की, इतने अच्छे अच्छे टिप्स दिए हमें। तो उनसे हम खुद भी सीखेंगे और ये हमारी टीम है इन टिप्स को जरूर फॉलो करेगी। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने आपको मलिक सर का सेमिनार था फरीदाबाद में तब देखा था, और आपने उस टाइम आधा घंटा वहां पर अपना बोला था। और सच मानिए तो उस दिन मतलब इतना अच्छा लगा ना, इतना जोश था आपके अंदर, वो जोश देख कर ना सच में अब अपने अंदर भी हमने ये चीज लाने की कोशिश की कि हम भी आप जैसे बन पाए। तो बहुत ही अच्छा लगा था। तो आपको देख कर ना सिर्फ मुझे वो दंगल मूवी की जो गीता बबीता है ना वो नजर आती है, एक धाकड़ नजर आता है आप में।